आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज़ टीवी में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं कुछ अहम खबरें। जानिब से ये प्रेस मीट रखी गई है। हमारा हुकूमत तेलंगाना से मुतालबा ये है कि ख़ास तौर से शहर हैदराबाद के अंदर आबादी बढ़ते जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है। कोविड के टाइम पे हुकूमत तेलंगाना के तरफ से ये ऐलान आया था, वक्फ बोर्ड के अंदर भी जो एक मीटिंग हुई थी कि भाई ग्रेव यार्ड्स नहीं हैं यहाँ पर, जो है लोगों को बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो ग्रेव यार्ड के वास्ते 125 एकड़ ज़मीन अलाट की गई थी, सैंक्शन की गई थी हैदराबाद के मुसलमानों के लिए। आज तकरीबन एक काफ़ी 4 साल का अरसा होने को आ रहा, वो ग्रेव यार्ड की ज़मीन आज तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई। तो हमारा इसके अंदर सबसे अहम मुतालबा ये है कि भाई ग्रेव यार्ड की बहुत तकलीफ़ है। और आजकल अगर कोई आदमी मर जाता है, क़ब्रस्तान को जाते हैं, ग्रेव यार्ड को जाते हैं, तो 25,000 रुपये ख़बर की जगह के लिए पूछ रहे हैं। तो ऐसे हालात में चारों तरफ ट्विन सिटीज़ ऑफ हैदराबाद के अंदर क़ब्रस्तानों की क़िल्लत है। जो हुकूमत वायदा करी थी कि भाई हम 125 एकड़ ज़मीन अलाट कर दिए हैं, उसकी निशानदेही की जाए, वो बताई जाए और वो हैंड ओवर किया जाए। उससे काफ़ी हद तक जो है क़ब्रस्तानों का जो ग्रेव यार्ड का जो मसला है वो हल हो जाएगा। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि उसके साथ साथ जैसे कि नामपल्ली में हज हाउस के बाजू हमारा मुतालबा ये कि जो एक व्यू टावर बनाया गया था कांग्रेस की हुकूमत में, राजशेखर रेड्डी साहब जो है वो ज़मीन ख़रीदे थे। उसके बाद तकरीबन उसके ऊपर एक 60 से 65 करोड़ रुपए तक ख़र्चा हुए, बिल्डिंग बनी। आज 10 साल हो गया, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो बिल्डिंग को कंप्लीट नहीं किए। जानबूझ के एक साजिशी अंदाज में जो है उसको वैसे ही पेंटिंग कर दिया गया है। तो मैं ये कहूँगा कि भाई जहाँ से कांग्रेस की हुकूमत आई, हमारे मोहम्मद अली शब्बीर साहब एडवाइज़र टू दी गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना माइनॉरिटीज़ के जो हैं, उन्होंने दौरा किया। दौरा करके ये कहा कि हम 23 करोड़ रुपए इसके लिए मुख्तस कर रहे हैं और ये जो है व्यू टावर इंशाल्लाह जो है हम जल्द से जल्द तामीर का काम शुरू करेंगे। आज कांग्रेस की हुकूमत आके आज 8 महीने हो गया है, लेकिन आज तक भी वो आपके हज हाउस के बाजू नामपल्ली में ये जो व्यू टावर जो खड़ा हुआ है उसके अंदर 10 साल सेलर के अंदर पानी रहा। अब फिर बारिश शुरू हो गई है, मैं समझता हूँ फिर सेलर के अंदर पानी खड़े हो गया होगा। अगर ऐसा आज बिल्डिंगा के अंदर सेलर के अंदर पानी रहा तो वो बिल्डिंग गिर जाती और वो बिल्डिंग को कंप्लीट करके आप एक मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए एक छोटा सा का मिनी सेक्रेटेरिएट बनाइए। उसके अंदर माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन का दफ्तर लाइए, उसके अंदर माइनॉरिटीज़ कमीशन का दफ्तर लाइए, उसके अंदर जो है और जो है जितने भी माइनॉरिटी से मुंसलिक हैं डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट को लाइए। अगर हो सके तो वो दफ्तर के अंदर आप टिमरीज को भी लाइए। उसके बरखिलाफ़ आप नामपल्ली के अंदर आपके तेलुगु देशम की हुकूमत में केसीआर साहब का ये कारनामा है कि नामपल्ली के अंदर 4000 गज के ऊपर 7 स्टोरी बिल्डिंग बनाए अनीसुल गुरबा की, और उसके अंदर KG to PG तक हम तालीम रखेंगे बोले आरफन बच्चे और बच्चियों के लिए। जब वो बिल्डिंग तैयार हो गई तो ये हुकूमत का ख़ात्मा हो गया। अब कांग्रेस की हुकूमत आई, कांग्रेस की हुकूमत आने के बाद तकरीबन जो है वो पूरी बिल्डिंग को 5 रुपये SFT के हिसाब से रेंट पे दे के आपके अनीसुल गुरबा का जो कॉन्सेप्ट था, जो है जिस तरीके से उसे क़ायम किया गया था, एक अर्फनेज जो है उसको ख़त्म कर दिया गया है। तो ये सब गलत चीज़ें हैं। आपके अनीसुल गुरबा को इससे पहले हिंदू एंडोमेंट में था, तब तक भी सेफ़ था। उसके बाद आपके वक्फ बोर्ड में आ गया अनीसुल गुरबा, आज सेफ़ नहीं है, उसकी कोई कमेटी नहीं है, उसका कोई पुरसान हाल नहीं है। कांग्रेस की हुकूमत उसे जो है यहाँ हड़पना चाह रही है। तो ये गलत चीज़ है। अनीसुल गुरबा की जो है जो हैसियत थी उसे क़ायम करो, हमारा मुतालबा ये है। फिर उसके साथ साथ अब जबकि 2013 के अंदर वक्फ का जो है एक एक्ट आया था, आज जो है 2013 से एक अरसे दराज से 70-80 साल से ये जो वक्फ का जो एक्ट चल रहा है 2020 का जो 13 का, वो एक्ट को ख़त्म कर दे के 40 तरमीमात किए अंदर बीजेपी को हुकूमत वाले, और 40 सिफारिशात किए। तरमीमात से मेरी मुराद ये है सिफारिशात किए। उसके अंदर ये बताए कि भाई आपके गुरुद्वारा बंधक कमेटी है सिखों की, उसके अंदर कोई मुसलमान नहीं जा सकता। आज मंदिरों की कमेटी है,
उसके अंदर कोई मुसलमान जाके काम नहीं कर सकता। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से जो है अब जो पार्लियामेंट में बिल पेश हुआ है उसके अंदर ये कहा गया है कि इसकी कमेटियों में दूसरे ज़ात पात के भी, कौम के भी लोग रहेंगे। तो ये गलत बात है। वफ़ का एक एक्ट है और वफ़ का एक जो मंशा है, जो आज जो लोग वफ़ की ज़मीन जो आप जो है उसको वफ़ किए हैं, उनका मकसद ये था कि ये प्रॉपर्टी से गरीब मुसलमानों को फ़ायदा पहुंचना। तो आज उसको जो है कलेक्टर के तहत दे देने का जो है मंसूबा बनाए हैं और उसके अंदर जो है नए नए अंदाज से जो है वो सारे ज़मीनों को, जायदादों को लगभग पूरे हिंदुस्तान के अंदर 10 लाख करोड़ का जो ये असासा है, 10 लाख करोड़ के ये जो है प्रॉपर्टीज़ हैं, इसे सब जो है ख़त्म कर देना चाह रहे हैं। और इस मौके पर मैं ये कहूँगा कि अब जो है 4 रियासतों में इलेक्शन है, हरियाणा के अंदर इलेक्शन है, महाराष्ट्र के अंदर इलेक्शन है और भी दूसरे दो रियासतों में इलेक्शन है। वहाँ पर अक्सरियती तबके को जो है मेजॉरिटी ऑफ जो पीपल्स है उनको खुश करने के लिए ये सब वफ़ के का जो है ये तमाशा हो रहा है। ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। उससे हट के भी हमारा मुतालबा ये है कि भाई आपके कांग्रेस की हुकूमत आई है, हम उसे वेलकम करते हैं। और कांग्रेस की हुकूमत ने वायदा किया था, अपने मैनिफेस्टो में डाला था कि हम जुडिशल पावर देंगे वक्फ बोर्ड को। आज 8 महीने हो गया, क्या हुआ उसका कोई पूछने वाला नहीं है। कांग्रेस की हुकूमत अपने मैनिफेस्टो में ये बताए थे कि हम मुसलमानों को 4000 करोड़ रुपए जो है आपको बजट रखेंगे। भाई 3000 करोड़ बड़ी मुश्किल से भी सैंक्शन नहीं करे, बड़े अफसोस की बात है। उसके बाद ये बोले थे कि हम वफ़ के अंदर स्टाफ नहीं है, वफ़ के अंदर जो खराबियाँ खामियाँ हैं वो सब दूर करेंगे, अपने मैनिफेस्टो के अंदर जुडिशल पावर देंगे। ये सब बातों का तस्करा किए। आज 8 महीने हो गया है, कुछ भी नहीं हुआ। तो आज हम इस टाइप मौके पर यह भी मुतालबा करते हैं कि वक्फ बोर्ड के ताल्लुक़ से एक CBCID की भी एक इंक्वायरी रखी गई थी। आज लगभग 2 साल 2.5 साल से का अरसा होने को आ रहा है। वो CBCID की रिपोर्ट से ये मालूम हो सकता था कि कितने जायदादों पे कब्जा क्यों हुआ है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, आज हम ऑल इंडिया मुस्लिम माइनॉरिटीज़ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से ये प्रेस मीट मुनक़िद किया गया है और इसके अहम मक़ासिद में अभी कल जो हमारे मुल्क की पार्लियामेंट में वक्फ अमेंडमेंट बिल जो दाखिल किया गया है बीजेपी की जानिब से, और साबिक़ा बिल के मुताबिक इसमें 40 तब्दीलियाँ की गई हैं। उनमें से मैं सिर्फ़ 2 अहम बातों पर आपकी तवज्जो मबज़ूल करना चाहता हूँ। उसमें ये शर्त रखी गई है कि वक्फ बोर्ड के इख्तियारात ख़त्म कर दिए गए हैं और उसके इख्तियारात कलेक्टर को दिए गए हैं। और दूसरी अहम बात उसमें ये रखी गई है कि वक्फ की बोर्ड की मीटिंग में उसमें 2 गैर मुस्लिम को भी शामिल करना ज़रूरी है। ये 2 बातें उसके अंदर जो अहमियत के हामिल है। वैसे 4 जो ना नुकात है उसमें 40 है, जिसमें से ये 2 बात जो काबिल तवज्जो है। तो यहाँ पर वक्फ बोर्ड को बिल्कुलिया तौर पर मजहूल माजूर कर दिया गया है। वक्फ बोर्ड के कोई इख्तियारात नहीं हैं। और उसमें ये भी कहा गया है कि अगर वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर कोई 12 साल से काबिज़ है तो बोर्ड उसको हटा नहीं सकता, उन्हें मालिक है। तो अब यहाँ पर हम हुकूमत से ये कहना चाहते हैं कि इंडोमेंट की ज़मीन पर भी अगर कोई काबिज़ हो गया तो क्या उसको दे देंगे आप? या सरकारी ज़मीन पर कोई 12 साल तक जो ना काबिज़ है तो क्या उसको भी दे देंगे? तो फिर ये मुसलमानों के साथ ये इम्तियाज़ क्यों बढ़ता जा रहा है? ये क्यों बढ़ता जा रहा है? क्या बीजेपी सरकार ये तहिया कर चुकी है कि हमारे भारत की सबसे बड़ी अक़लियत को, सबसे बड़ी आबादी को, दूसरी सबसे बड़ी आबादी को बिल्कुलिया तौर पर मजबूर व माजूर बना दिया जाए? हाँ, मुलाजिमत में से तो हमको हटा दिया गया, एजुकेशन में हमारे को मौका नहीं मिल रहा। जो हमारे आबा और अजदाद जो प्रॉपर्टी हमारे लिए, गरीबों के लिए, मुसलमानों के लिए छोड़े हैं, वो भी हत्या लिया जा रहा है। और ये धोखा दिया जा रहा है कि मुसलमानों की भलाई के लिए। अरे भाई, हमारा घर छीन ले रही, हमारी ज़मीन छीन ले रहे हैं आप, फिर हमारे लिए क्या भलाई का काम हो रहा है यहाँ? और अफसोस तो उन लोगों पर होता है जो एक नाम नेहाद टोला है, जो
सज्जादा खान कौंसिल के नाम से वो जो बीजेपी की जो ना खसीदा खानी में नहीं थकता, आरएसएस की खसीदा खानी में नहीं थकता, जबकि समाज में उस टोले की कोई वक़्त नहीं है। और वो टोला जो ये दावा करता है कि हम 70,000 80,000 सज्जादा खान जुड़े हुए हैं, 500 भी नहीं है, क्योंकि जब सबको असलियत मालूम हो गई ये टोले की, तो सब जो है ना दूरी इख्तियार कर लिए हैं। हम उस टोले की भी मजम्मत करते हैं और जो है ना बीजेपी के ये वक्फ अमेंडमेंट बिल की भी हम जो है ना मजम्मत करते हैं। हम ना सिर्फ मजम्मत करते हैं, हम उसकी मुखालिफत करते हैं। और उसके अंदर जो 40 नुकात शामिल किए गए हैं, ये जो है ना एक कौम को, एक तबके को टारगेट करने के लिए और हमारे जो है ना जायदाद को हथियाने के लिए ये जो ना बिल लाया गया है। अब यहाँ पर दूसरी बातें हमारे सिद्दीकी भाई करेंगे और भी करेंगे। मैं अहम बात दूसरी एक बात ये कहना चाहता हूँ कि हमारे तेलंगाना में इदारे अनीसुल गुरबा 103 साल की जो है ना वो इदारा है और उस इदारे को हज़रत ख्वाजा मीर बदरुद्दीन अलैहि रहमान ने 570 गज़ पर जो है ना मिल्कियत को वक्फ किया था और 2017 में केसीआर ने उसको 4000 चिल्लर गज ज़मीन और शामिल करके 39 करोड़ रुपए जारी किए। वो इमारत बन गई, 7 मंजिला इमारत बन गई। बनने के बाद साबिक़ा बीआरएस सरकार ने उसको टिमरिस को जो ना लीज पर दे दिया गया, मालिक और पूरी इमारत दे दी गई। अगर 2 फ्लोर 3 फ्लोर अगर दिए होते तो बात समझ में आती। जो मालिक मकान है उसको कोने में डाल दिया गया, हाँ, किराएदार को पूरा कब्ज़ा दे दिया गया। अब नौबत ये आ रही है कि अनीसुल गुरबा के जो अमला है, जो स्टाफ है, उनको जो है ना उनके साथ जो है ना उनको हकाल दिया गया। फिर हम गए वहाँ पर, तो ये यहाँ की हुकूमत, कांग्रेस सरकार ये मुसलमानों के साथ धोखा कर रही है। और कांग्रेस सरकार ने वादा किया था कि हम जो है ना वफ़ को जुडिशनल दर्जा देंगे। और जो ना अहम बात यह है कि जो बीआरएस सरकार 125 एकड़ ज़मीन ग्रेवयार्ड के लिए दिए थे, उसका अभी तक कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो हम मुकामी रियासती सरकार से हम ये मुतालबा करते हैं कि अनीसुल गुरबा की इमारत से टिमरिस का तखलिया किया जाए, उसको बेदखल किया जाए, उसका एग्रीमेंट कैंसिल किया जाए और 125 एकड़ ज़मीन जो ग्रेवयार्ड के लिए दिए गए हैं वो मुसलमानों के हवाले की जाए। हम उसको तामीर कर लेंगे, हम बना लेंगे, तुम्हारी जो ना हम मोहताज नहीं हैं। हम जो है ना उसको हम तरक्की देने के हम खुद जो ना ज़िम्मेदार रहेंगे, वो ज़मीन हमारे हवाले किया जाए। ऑल इंडिया मुस्लिम माइनॉरिटीज़ की जानिब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का अहम मकसद ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड में एक तरमीमी बिल पेश करी। आखिर ऐसी क्या हुकूमत को ज़रूरत पड़ी जो वक्फ बोर्ड के उसमें मदाखलत करने की? जब हिंदुस्तान में जो हुकूमत है उसका कोई अगर घोटाला होता तो उसको ख़त्म करने के वास्ते वो लोग एक मुस्लिम इशूज़ को मार्केट में लेके आते, कभी ख़वातीन के लिए ताइज़मी बिल पेश करने की कोशिश करते। उसी तरीके के अब इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का एक बहुत बड़ा घोटाला सेंट्रल गवर्नमेंट में हुआ है, तो उसको दबाने के लिए वो लोग मीडिया को एक नया इशू दिए, वक्फ में तरमीम करना। भाई आपको क्या ज़रूरत है वक्फ में तरमीम करने की? कौन आपसे रिक्वेस्ट करे कि वक्फ बोर्ड में ऐसा हो रहा है? वक्फ बोर्ड कि एक खुद मुख्तार इदारा है, उसको इख्तियारात है और वो अपने तौर पर काम करते आ रहा है। उसमें गैर ज़रूरी ये टांग डालने की सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, इससे ये ज़ाहिर हो रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब कोई बड़े घोटाले में फंसती तो एक मुस्लिम इशू को लेकर आके मार्केट में प्रोपेगेंडा करती और मीडिया को बोल देती कि भाई तुम इसके ऊपर इशू करो, इसके ऊपर लोगों को बिठाओ, इसके ऊपर बहस करो। तो वही पॉलिसी अब फिर वक्फ बोर्ड के ऊपर चली और उनके ताइज में भी कुछ मशाइखिन, मैं समझता हूँ मशाइखिन तो हज़ारों में है, लाखों में है, लेकिन कुछ लोग जो लैंड ग्राबर मशाइख है वो लोग 21 की ताइज में सामने आए हैं और लोग हुकूमत के बिल की ताइज कर रहे हैं। खैर वो लोग करने दो, उन लोग से कोई वास्ता नहीं, उनकी कोई औकात नहीं है, उनके बारे में बात करना भी फिलहाल बेकार है। जहाँ तक वक्फ तरमीम की बात है, मैं मुबारकबाद दूंगा अपोजिशन को। 10 साल के बाद पहली बार पार्लियामेंट में अपोजिशन बहुत ही ताकतवर तरीके से इसकी मुखालिफत करी, हुकूमत को झुकना पड़ा, राज्यसभा से बिल वापस मंगा लिए वो लोग। अब ये जॉइंट एक्शन कमेटी में भेजे हैं और बिल्कुल पूरी उम्मीद है कि वो बिल पास नहीं होंगी
और जहाँ तक वक्फ बोर्ड के बारे में, जायदाद के बारे में वो है, हम लोग एक नया पैसा भी उसको कंट्रोल नहीं कर सके। जब आज़ादी से लेकर आज तक आप देख लीजिए हज़ारों एकड़ ज़मीन वक्फ बोर्ड की लैंड ग्रैबर कब्जा करे हुए, और इसके ज़िम्मेदार कौन है? 100% वक्फ बोर्ड का स्टाफ है। अगर वक्फ बोर्ड में तरमीम करना है तो सबसे पहला काम यह करना, वक्फ बोर्ड के पूरे स्टाफ को निकाल देना, निकाल के उसके अंदर क्या कि ईमानदार ऑफिसर्स को अपॉइंट करना, तो मैं समझता हूँ किसी हद तक वक्फ बोर्ड की हिफाजत हो सकती है। थैंक यू। उनको बना के वक्फ बोर्ड के तरफ से मामूली किराया देकर जो मुसलमान बेरोजगार है बेचारे, ठेली बंडे वाले जो किराए नहीं बन सकते, ये वक्त के ये इतने प्रॉपर्टियाँ हैं, गवर्नमेंट उसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रही। और हम ये डिमांड कर रहे हैं जो कब्रस्तानों के लिए जगह के लिए अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर एक्शन नहीं लिए, इंशाल्लाह हम धरना करेंगे, बराबर इसके लिए प्रोटेस्ट करेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से तमाम तंजीमा मिलके ये कब्रस्तानों की ज़मीन के लिए हम बराबर लड़के ये हमारे हक़ को हासिल करेंगे। जो मुझे मौका दिया इसका मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वक्फ बोर्ड के ज़मीन जहाँ है उसको बचाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज जहाँ है उसको आइडेंटिटी करा के अपन सेव करना चाहिए। आज वक्फ बोर्ड को पूरा लूट के पूरा बर्बाद कर दे रहे हैं। वक्फ बोर्ड को सेव करने के लिए वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज को बचाना ज़रूरी है। और केसेस जितने भी पेंडिंग है कोर्टों में, उसके डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायरमेंट है वक्फ बोर्ड रिकॉर्ड सेक्शन से निकाल कर उसको कोर्ट में पेश करे तो वक्फ बोर्ड के तकरीबन केसेस 99% पूरे केसेस जीतने की उम्मीद है हम लोग को। और इसका मौका दिया, मुझे शुक्रिया।